I'm back with another video. Our today's topic is about cartilage. अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्टिलेज है क्या। कार्टिलेज एक फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यूज की जो हमारे बोन्स के दरमियान पाई जाती है। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। असल में ये हमारी बोन्स को रगड़ने से आपस में बचाती है, उनके दरमियान फ्रिक्शन को कम करता है कार्टिलेज। अब जिस तरह बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जिससे मिल के बोन बनती है, उसी तरह जो चीज कार्टिलेज बना रही है उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। अब कार्टिलेज में जो प्रोटीन पाई जाती है, जो उसका बेसिक पार्ट है कोर प्रोटीन, उसको हम कहते हैं एग्रीकन। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज के कुछ फीचर्स को, स्पेशल फीचर्स को, जो आपको इसको और अच्छी तरह समझने में हेल्प करेंगी। जी, तो अब हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्टिलेज के फीचर्स। अब कार्टिलेज के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले जो चीज आती है उसको हम कहते हैं एवेस्कुलर। कार्टिलेज एवेस्कुलर होता है। अब इसका क्या मतलब है? एवेस्कुलर मतलब इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं जा रही होती, जिस तरह हमारे बोन के अंदर होती हैं, कार्टिलेज में नहीं पाई जाती। उसकी वजह से एक नुकसान ये होता है कि अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो वो हील नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स ही नहीं है। अगर वहां ब्लड की सर्कुलेशन ही नहीं होगी तो जो भी क्लॉट बनेगा या इंजरी होगी वो हील कैसे होगी। दूसरी चीज आ जाती है पेरिकॉन्ड्रियम। अब पेरिकॉन्ड्रियम क्या है? हर चीज के गिर्द एक लेयर पाई जाती है। बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के गिर्द कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। तो कार्टिलेज को जिस लेयर ने सराउंड किया होता है, आउटर मेम्ब्रेन इसकी, उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है एंड इट सराउंड्स द कार्टिलेज, जो इसको प्रोटेक्ट करती है मुख्तलिफ किस्म के हार्म से। अब कार्टिलेज के अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं? कार्टिलेज के अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो अपनी अपीयरेंस में जेल लाइक होता है। कार्टिलेजेस की 3 टाइप्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो उसकी पहली टाइप है उसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, सेकेंड टाइप है इंटरमीडिएट कार्टिलेज, और हमारे पास थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं फाइब्रोकार्टिलेज। इंटरमीडिएट कार्टिलेज को इंटरमीडिएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द हाइलिन एंड फाइब्रो थी। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में। जो लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी की होती हैं वो अमूमन हाइलिन कार्टिलेज की ही बनी होती हैं। अब मसला ये है कि अगर हाइलिन कार्टिलेज किसी वजह से डैमेज हो जाता है तो वो रिपेयर नहीं हो सकता। ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती। तो हाइलिन कार्टिलेज उसकी एक ऐसी स्पेसिफिक टाइप है जिसमें रिकवरी होना नामुमकिन है। फिर क्या होता है? अगर रिकवरी नहीं हो रही तो कार्टिलेज चला गया, उसकी जगह एक फाइब्रस टिश्यू कार्टिलेज को रिप्लेस कर लेता है। अब हम उसकी कार्टिलेज की, हाइलिन कार्टिलेज की एक एग्जांपल देखेंगे। हाइलिन कार्टिलेज की एग्जांपल में हमारे पास आता है नोज। नोज का जो एंड का हिस्सा होता है जिसको आप थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है वो। बोन को तो देखिए आप मूव नहीं कर सकते। बोन मतलब आप उसको इस तरह हिला नहीं सकते, राइट लेफ्ट नहीं कर सकते बोन को अपनी मर्जी से। लेकिन जो नोज की लास्ट पार्ट है वो कार्टिलेज का बना होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो एग्जांपल में इसकी आ जाएगा नोज। अब हम डिस्कस करेंगे फाइब्रोकार्टिलेज को। फाइब्रोकार्टिलेज भी कार्टिलेज की एक टाइप है, लेकिन ये भी कोलेजन से बना होता है, जिस तरह हाइलिन कार्टिलेज कोलेजन का बना होता है। अब फाइब्रोकार्टिलेज में अगर कोई डैमेज आ जाए तो हाइलिन कार्टिलेज के मुकाबले में ये इसमें रिकवरी थोड़ी सी फास्ट होती है, यानी कि इसमें फाइब्रस टिश्यू जल्दी रिप्लेस कर लेता है कार्टिलेज को एज कंपेयर टू हाइलिन कार्टिलेज। अब इसके एग्जांपल्स में आता है नी जॉइंट। नी जॉइंट में फीमर का मूव
मूवमेंट जो होती है और जो आपका लेग में मूवमेंट है, नी जो आपकी मूवमेंट करवा रहा होता है अप एंड डाउन, वो फाइब्रोकार्टिलेज की हेल्प से करवाता है। और उसमें हमारे पास फाइब्रोकार्टिलेज वर्टिब्रल डिस्क्स में भी पाया जाता है। अब आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रास होते हैं, उन वर्टिब्रास के बीच बीच में फाइब्रोकार्टिलेज मौजूद होता है जो उनको फ्रिक्शन से, डैमेज से बचाता है। अब हम इसकी लास्ट टाइप डिस्कस करेंगे जो है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है, कोलेजन फाइबर्स इसमें नहीं पाए जाते। ये एज कंपेयर टू फाइब्रोकार्टिलेज एंड हाइलिन कार्टिलेज ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और इसकी एग्जांपल्स में शामिल है एपिग्लॉटिस और ईयर। जो ईयर का आपको डायग्राम दिख रही है उसमें जो आप अगर अपने ईयर को हिलाएं तो वो मूव कर सकता है, तो वो इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज कंपेयर टू बोन। उसमें बहुत ज्यादा बोन इतना मूव नहीं कर सकती। नोज का जो लास्ट पार्ट है वो हम ज्यादा मूव नहीं कर सकते, लेकिन ईयर को कर सकते हैं। ये थे आपके कार्टिलेज की 3 टाइप्स। उसके बारे में जितनी भी डिटेल आप लोगों को चाहिए थी। इस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और प्लीज कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। थैंक यू।